हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा पाठ जो किसी भी प्रकार के रण से मुक्ति दिलाता है, अमंगलों के नाश करता है। और इस पाठ का नाम है श्री गजेंद्र मोक्ष। इसके पीछे वैसे तो एक कथा है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं कथा बताने लगूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए कथा पे ना जाते हुए मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इसमें एक हाथी होता है जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया होता है और वो भगवान विष्णु को इसमें पुकारता है मदद के लिए। अब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर स्वयं आते हैं और उस हाथी को मोक्ष प्राप्त कराते हैं, उसको बचाते हैं। तो इसकी मैं कोशिश करूँगी कि आप की आने वाली वीडियोस में ये वाली कथा मैं सुनाऊँ आप लोगों को। पर आज हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले हैं। अगर आप ऋण से परेशान हैं, किसी भी तरह का कर्ज से परेशान है, कोई अमंगल है, तो आप अपने मन में मंगल कामना को लेकर विष्णु भगवान को याद करके और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को सुनिए, रेगुलर सुनिए। या तो मेरे साथ साथ इस पाठ को आप कर भी सकते हैं, मन में बोल भी सकते हैं, या फिर भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर बैठ सकते हैं और इस पाठ को कर सकते हैं। इस पाठ को करने के लिए आप लोग अपने मन में जो भी संकल्प लेकर, जो भी आपके मन में इच्छा है, मैंने पर्सनली इस पाठ को किया हुआ है। और कर्ज का तो नहीं था मेरे मन में, मैं अपने एक शारीरिक कष्ट से गुज़र रही थी और उससे मुक्ति, उससे जल्दी से उसको ठीक करने के लिए मैंने इस पाठ को किया था। और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है देखने को। बहुत अच्छा ये एक पाठ है विष्णु भगवान का, तो आप लोग ज़रूर करिए। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिष्यित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन है ओम नमन प्रभु को, जिससे ये जय चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभु वा शरण वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे संसार को ही, कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविवर्धक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोकपालों का इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु वेले मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नटुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित्र सिंधु है, महापुरुष हिले मुझे बचा, जो स्वाधि स्वभावी सर्व सुहत, वे मुणगन भी सब संग छोड़, बस केवल मात आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही हैं मेरे अवलंबन, जिसका होता है जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुणदोष तथा जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमेय शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मंचित हार, बंसतो गुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्यु जनन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धामपति उसे नमन, जो शांत घोर जल रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार, हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा भास, है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सार, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय, जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काश में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल,
मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मोलोचन करके ना रहे जो विधि निषेध के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रत्येक चेतन, बन अंतर्यामी है भगवान है अपरिचित है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में, जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप है परमेश्वर है भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको भी मोक्ष धर्मात्म काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर, जो अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर, ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल, जो चाह नहीं रखते मन में जिनकी बस इतनी रुचि केवल, अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंडल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उसको निशिवासर, जो अविनाशी जो सर्वव्याप सबका साक्षी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना रूप धरकर, जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरणें निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुरकंद प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन, जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मृत्यु वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुरकम पुरुष या जीव नहीं। सब कारक देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हल्ले मेरा बस क्लेश यही। कुछ चाह न जीवित रहने की जो तम सावत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या कर भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सदर्ण न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सजग अजविश्व रूप जग से बाहर सकसूत धार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मैं नत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मा शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रति धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमी शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत, निजात्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। वह निराकार वपुभेद रहित की स्तुति व गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्रीहरि जो आत्मा घटघट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी उसका ये आतस सुनकर, मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आप पहुँचे था गजराज जहाँ निजकर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुरभि स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन करुण पर अंबर में, घड़चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व बंद प्रभु नमस्कार, वह बोल उठा पीड़ स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुण से फिर कृपया झटकी सरोवर से बाहर। करगज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया, देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। जय विष्णु भगवान की जय। तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और आप अगर किसी प्रकार के कर्ज से परेशान हैं या किसी भी अमंगलों से पीड़ित हैं, आप लोग एक संकल्प लेकर अपने मन में आपकी जो भी कामना है उसको भगवान विष्णु को बताएं और गणेश मोक्ष का पाठ सुने, रोज़ सुनिए। अगर आप नहीं पूजा घर में बैठकर दिया जलाकर अगर नहीं पढ़ सकते हैं, आप कम से कम रोज़ एक बार एटलीस्ट इस पाठ को सुने। और भगवान विष्णु तो बहुत ही दयालु हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के अमंगल दूर हो जाएं, आप सभी के कष्ट दूर हो जाएं। अगर आप किसी शारीरिक कष्ट से भी परेशान हैं, क्योंकि इसमें गजेंद्र जो हाथी है जिसकी कथा है वो शारीरिक कष्ट से दुखी है। उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था और उसने भगवान विष्णु को, इतनी पीड़ा में था वो, उसने भगवान विष्णु को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। तो आप अगर किसी शारीरिक कष्ट से भी गुजर रहे हैं तो भी आप इस पाठ को कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत फलदायी रहता है। राधे राधे।